आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है, इसका महत्व हमारे लिए क्यों है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सर्वप्रथम संविधान एक मौखिक आलेख है, मौखिक आलेख जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है, जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। या हम ये कहें कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। तो हमारे देश के अंदर संविधान कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, कब लागू हुआ, आज हम इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा, संविधान का निर्माण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध, इसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध, सरकार और लोगों के बीच संबंध होते हैं कि वो संबंध किस तरह के होंगे, सरकार के और लोगों के बीच में क्या संबंध होंगे, ये हमारा संविधान ही तय करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि संविधान का महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम संविधान अत्यंत आवश्यक है। नंबर एक हो सकता है इसका कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच आपसी और जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। साथ जो लोग रहते हैं उनके बीच समझौता और आपस में उनका सहयोग और भरोसा विकसित करता है। अगर संविधान नहीं है तो उनके अंदर भरोसा नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। उनके मन में ये भावनाएं रहेंगी कि ये हमारा गलत कर सकता है, ये गलत कर सकता है। लेकिन जब संविधान हो जाता है तो संविधान के अंदर कानून होते हैं और वो कानून सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए ये क्या है, एक भरोसा और सहयोग की भावना विकसित करता है। दूसरा यह है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, संविधान ही तय करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संविधान ये तय करता है कि सरकार का गठन किस तरह किया जाएगा। वो ऐसे नहीं है कि 10 आदमी इकट्ठे हुए और भाई तुम सरकार बना दे, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर बाकायदा क्या होता है, चुनाव होते हैं, नोटिफिकेशन होता है चुनाव के लिए, उसके बाद निश्चित तिथि पर चुनाव वाले दिन वोट डाल करके लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और जो बहुमत में जो पार्टी विजयी होती है उस पार्टी की सरकार बनती है। तो ये काम कौन करता है, ये संविधान ही करता है कि किस दल की या सरकार कैसे बनाई जाए। और उसके बाद है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, सरकार को क्या क्या अधिकार देने हैं, उनको क्या कार्य करने हैं, ये भी हमारा संविधान ही तय करता है और उनके ऊपर अंकुश लगाता है। फिर चौथी बात ये हो सकती है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, अच्छे समाज के गठन के लिए, ठीक है। तो ये संविधान, हमारे देश के संविधान का गठन एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था और जिसका गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसमें कुल मिलाकर लगभग 300 के आसपास सदस्य रहे थे। वैसे तो काफी लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 46 के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद 47 में हमारे देश का विभाजन हो गया, हमारे देश से पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया, हमारा देश अलग हुआ। तो ये जो संविधान सभा बनी थी इसका भी विभाजन हो गया। एक संविधान सभा वो थी जो पाकिस्तान के लिए संविधान बना रही थी, वो पाकिस्तान की हो गई। और दूसरी बात आई कि जो हमारे देश के लिए संविधान बना रही थी वो हमारे देश की संविधान सभा कहलाई, जिसके अंदर लगभग 300 के आसपास सदस्य थे। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था, बताओगे उसका नाम, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बताया। लेकिन जब सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई तो उसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्या ये कहें कि पंडित सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं, अस्थायी।
क्योंकि वो संविधान सभा में आयु में सबसे बड़े थे। इसीलिए जब तक कोई मुखिया उस कमेटी का सभा का नहीं बना, तब तक कार्रवाई चलाने के लिए उन्होंने सर्वसम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। और जब सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, स्थायी अध्यक्ष किसे चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसके बाद ये हमारे स्थायी अध्यक्ष है। लेकिन एक दिन के लिए कौन बने थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बना। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो इसके तहत अनेक कमेटियां बनाई गई, जिसके अंदर सबसे प्रमुख कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, या ये कहें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही कहा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस विधान का जनक भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इस सभा ने जो संविधान बनाया उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता यही आती है कि हमारा जो संविधान है वो विश्व के अंदर लिखित और विस्तृत संविधान। लिखित क्योंकि ये लिखा हुआ है, बाकायदा हम इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के अंदर भी संविधान है, इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर संविधान तो है लेकिन वो लिखित नहीं है। तो भारत के संविधान को लिखित संविधान माना जाता है, जबकि ब्रिटेन के संविधान को अलिखित माना जाता है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है, पहली विशेषता होगी लिखित संविधान, दूसरी होगी विस्तृत संविधान। विस्तृत का मतलब काफी बड़ा